Alright guys, so this is now stanza number 3. ठीक है, ये stanza number 3 है. No top on to any steeple, no recognitions of familiar people, no courtesies for showing M means यहाँ पर them. ठीक है, ये short form किसके लिए यूज़ की जा रही है? them के लिए. No knowing them. अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ. ये हमारी एक्सप्लेनेशन. इसमें भी आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू गिव द हेडिंग. 3 हेडिंग्स देंगे. रेफरेंस में आगे आप सेम लिख देंगे. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में भी आगे ब्रैकेट्स में आप सेम लिख देंगे, बिकॉज रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट है वो हर स्टैंजा में सेम रहेगा. ठीक है, और सिर्फ जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज हो जाएगी. क्यों चेंज होगी एक्सप्लेनेशन? बिकॉज हमारे पास जो स्टैंजा होगा वो डिफरेंट स्टैंजा है. ठीक है, जैसे स्टैंजा नंबर 1 के साथ हमारे पास डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, स्टैंजा 2 के साथ हमारे पास डिफरेंट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, एंड लाइक दैट इट गोस. नाउ दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर स्टैंजा नंबर 3. ठीक है, आप ये लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और ये स्टैंजा नंबर 4 है. दिस इज 5. ठीक है, एंड दिस इज 6. सो यू गाइज आर गोइंग टू डू द paraphrasings like this in your need copies. ठीक है, and tomorrow we are going to discuss that in class. And all right.